नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मुदालियर आयोग को। और आप सभी ने दोस्तों मुदालियर आयोग पढ़ा है, जिसको हम दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड दोस्तों महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूँ कि मुदालियर आयोग जो है दोस्तों, इसको हमने डिटेल में जो है कंप्लीट किया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मुदालियर आयोग या फिर जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों जान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए मुदालियर आयोग को हम किस नाम से जानते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग इसका क्या है, इसका आधिकारिक नाम है। ठीक है, याद रखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको कि इसका गठन कब हुआ। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है इस माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे, इसमें कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और इसने जो है किस स्तर की शिक्षा की बात की। ठीक है, सारे फैक्टर हम पहले जान लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट याद रखना है, मुदालियर आयोग, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग एक ही चीज़ है, याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। कब आया था ये 1952 में आया था। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है कब सौंपी थी? 53 में सौंपी थी, यानी कि 52 में ये इसका गठन हुआ और 53 में इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, पहले गठन की बात करें। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? आप सभी ने पढ़ा है। कब हुआ था गठन माध्यमिक शिक्षा आयोग का या मुदालियर आयोग का? याद रखेंगे 23 सितंबर। ठीक है, डेट भी याद रखेंगे क्योंकि आपको पूछा जा सकता है। 23 सितंबर 1952 को जो है गठन हुआ था दोस्तों मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसके अध्यक्ष कौन थे, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, गठन की बात होगी, गठन कब हुआ था इस आयोग का? 23 सितंबर 1952 को गठन हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, नाम याद रखेंगे, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसलिए दोस्तों इसे मुदालियर आयोग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर होगा यहीं पर? तो ध्यान रखेंगे जो मुदालियर आयोग है इसका पूछा जाएगा आपको ऑफिशियल जो है, यानी कि जो आधिकारिक नाम है इसका, आधिकारिक नाम क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग ये क्या है, इसका आधिकारिक नाम है। ठीक है, आधिकारिक नाम। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम मुदालियर आयोग कहते हैं। क्लियर हो गया? गठन और अध्यक्ष दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखने हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग में जो है इसके कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, ये दो चीज़ आपको नोट करनी पहले। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था इसके आपको सचिव पूछे जा सकते हैं। इसके सचिव कौन थे पहले? ठीक है, अध्यक्ष के बाद आपको सचिव पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का सचिव कौन था। ठीक है, सचिव कौन था? श्री ए एन बसु। क्या था अध्यक्ष का नाम? श्री ए एन, ठीक है, ए एन बसु। ठीक है, सचिव का नाम याद रखेंगे। ठीक, साथ ही साथ जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, कुल कितने सदस्य थे? और सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे सारे सदस्यों के नाम, क्योंकि आपको कोई भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो कुल कितने सदस्य थे अध्यक्ष को मिलाकर?
ठीक है, यानी कि अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग में? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुल 9 सदस्य थे। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, एक अध्यक्ष हो गया, ठीक है, अध्यक्ष प्लस 8 जो है सदस्य थे, यानी कि टोटल जो है यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे अध्यक्ष सहित, तो अध्यक्ष सहित जो है 9 सदस्य थे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, क्या था? भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें सुधार करके यानी कि उसके सुधार के सुझाव जो है देना था। यानी कह सकते हैं आप, जो भारत में माध्यमिक शिक्षा थी उसका अध्ययन करके उसमें सुझाव देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है किस स्तर की शिक्षा की बात करता है। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है ये माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा की बात करता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा की बात करता है। आपको पूछ लिया जाएगा कभी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदालियर आयोग जो है ये किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है, गठन तो आपने देखा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 को गठन हुआ था। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? ठीक है, चलिए उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, गठन और दोनों चीज़ आपको साथ साथ याद रखनी है। ठीक है, यहीं पर अभी बता देता हूँ आपको, गठन हो गया और यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, रिपोर्ट सौंपी, यानी कि भारत सरकार को रिपोर्ट कब सौंपी। ठीक है, दोनों चीज़ पूछी जा सकती है। गठन आपने देखा अभी, ठीक है, 23 सितंबर 1952 में जो है क्या हुआ था, गठन हुआ था, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी दोस्तों 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त 1953। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग से जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदालियर आयोग, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको आधिकारिक नाम क्या था, तो याद रखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग था, या जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 को गठन हुआ था, भारत सरकार ने इसका गठन किया दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बताया इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। ठीक, माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे, आपको पूछा जा सकता है, सचिव थे श्री A.N. बसु, और इसमें कुल जो है कितने सदस्य थे आपको पूछा जा सकता है, तो इसमें कुल सदस्य थे दोस्तों अध्यक्ष सहित 9 सदस्य इसमें कुल थे, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसने जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी, तो 29 अगस्त 1953 में अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंपी थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इससे पहले भी एक आयोग आया था, ठीक है, यानी कि 1952 से पहले भी एक आपका आयोग आया था। कौन सा आया था? 1948 में आया था, राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है राधा कृष्णन आयोग। मैंने आपको राधा कृष्णन आयोग जो है अच्छे से डिटेल में करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलें। पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पर 52 और 53 लिखा है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। गठन हुआ था 52 में, और रिपोर्ट कब सौंपी थी इसने? 53 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 23 सितंबर 1952 को गठन हुआ था, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 29 अगस्त 1953 को। ठीक है, चलिए अध्यक्ष का नाम पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, इनकी माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे दोस्तों, इसलिए इसे हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ पूछा जा सकता है आपको कि लक्ष्मण स्वामी जो मुदालियर थे ये उस समय क्या थे, तो दोस्तों ये कुलपति थे, उस समय तत्कालीन कुलपति थे मद्रास विश्वविद्यालय के। ठीक है,
पूछा जा सकता है। मद्रास विश्वविद्यालय के क्या थे उस समय कुलपति थे दोस्तों? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा मुदालियर आयोग की स्थापना जो है किस तिथि को की गई थी? ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1953 या फिर 23 सितंबर 1952। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर? 2 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भी बताया था 23 सितंबर नहीं भूलना आपने। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन या स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1952। ठीक है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप जानते हैं भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी थी? ठीक है, आपको बताना है मुदालियर आयोग यानी कि आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी थी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर बताइए, अभी बताया था ऊपर मैंने आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1953। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो मुदालियर आयोग है दोस्तों, इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी थी? 29 अगस्त 1953 को सौंपी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। 4 है, मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे? ऑप्शन देखिए, श्री A.N. बसु, के एल श्रीमाली, जॉन क्रिस्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदालियर आयोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये दोनों नामों से पूछा जाता है आपको एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका जो आधिकारिक नाम है आयोग का माध्यमिक शिक्षा आयोग है। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तो इन्हीं के नाम से जो है इसको हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सचिव कौन थे, अभी बताया था, तो राइट आंसर हो जाएगा श्री A.N. बसु। ठीक है, A.N. बासु या बसु याद रखेंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 का। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने वर्गों या स्तरों में विभाजित करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन देखिए, 3 स्तर, 1 स्तर, 4 स्तर या फिर 2 स्तर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। ठीक है, जो शिक्षा संरचना थी दोस्तों, उसमें जो है बदलाव किया था दोस्तों मुदालियर आयोग ने। और मुदालियर आयोग ने दोस्तों या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है 7 वर्ष बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा 2 स्तर। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, ठीक है ध्यान रखेंगे, या माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित किया है, यानी कि विभाजित करने की सिफारिश की है, 2 स्तरों में विभाजित करने की सिफारिश की है। अब ये 2 स्तर कौन से हैं? ठीक है, पहला स्तर याद रखेंगे जूनियर सेकेंडरी। ठीक है, जूनियर सेकेंडरी। ठीक है, और दूसरा याद रखेंगे, दूसरा स्तर हायर सेकेंडरी। ठीक है, हायर सेकेंडरी। जो जूनियर सेकेंडरी है ये 3 वर्ष का बताया। ठीक है, और जो हायर सेकेंडरी है इसको जो है 4 वर्ष का बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मुदालियर आयोग ने जो है माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटने का सुझाव दिया। पहला जूनियर सेकेंडरी, ये 3 वर्ष का, और दूसरा हायर सेकेंडरी 4 वर्ष का, यानी कि टोटल जो है इसने इस आयोग ने जो है माध्यमिक शिक्षा जो है कितने वर्ष की बताई, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे 7 वर्ष हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो माध्यमिक शिक्षा है इसको जो है इसकी अवधि कितनी बताई है। ठीक है, तो इसकी अवधि बताई है 7 वर्ष। क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जूनियर सेकेंडरी 3 वर्ष का और हायर सेकेंडरी 4 वर्ष का, यानी कि टोटल जो है
माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है 7 वर्ष बताई थी दोस्तों मुदालियर आयोग ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए जो मुदालियर आयोग है इसने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, अभी हमने बात की 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में बांटने का इसने सुझाव दिया। अब 2 भाग मैंने बताया आपको अभी, एक तो जूनियर माध्यमिक हो गया या जूनियर सेकेंडरी 3 वर्ष का, और दूसरा हायर सेकेंडरी या उच्च माध्यमिक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें आपको वर्ष पूछा जा सकता है, कक्षा पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए जो NEP 2020 मैंने आपको बताया था, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, 2020 की जो शिक्षा नीति है ये मैंने आपको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें आपको बताया था कि जो NEP 2020 है इसने जो है पारंपरिक शैक्षणिक ढांचे के अनुसार जो माध्यमिक शिक्षा है, तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत इसने क्या बताया है, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो है कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा आती है। 9 से लेकर कक्षा 9 से लेकर 12 तक की शिक्षा आती है। ठीक है, क्लियर है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि नए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, इसके अंतर्गत जो है इसने जो माध्यमिक शिक्षा बताया है, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो 7 वर्ष की हो। ठीक है, इसने सुझाव दिया, पहला सुझाव दिया था कि जो जूनियर माध्यमिक है या जिनकी जो जूनियर सेकेंडरी है, ठीक है, जूनियर माध्यमिक या जूनियर सेकेंडरी कह सकते हैं। ठीक है, माध्यमिक कर दिया मैंने। ठीक, जूनियर माध्यमिक या जूनियर सेकेंडरी, ये कितने वर्ष का बताया, 3 वर्ष का बताया। ठीक है, अब 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, देखिए 3 वर्ष में कौन सी कक्षा आ जाएंगी, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। ठीक है, कक्षा 6, 7 और 8 आ जाएगा इसमें। और जो दूसरा इन्होंने बताया, जो दूसरा भाग इसका है हायर या उच्च माध्यमिक कह सकते हैं या हायर सेकेंडरी कह सकते हैं, उच्च माध्यमिक। ठीक है, उच्च माध्यमिक क्या बताया, क्या सुझाव दिया, माध्यमिक उच्च माध्यमिक मुदालियर आयोग ने उच्च माध्यमिक की जो शिक्षा है ये कितने वर्ष की हो, 4 वर्ष की हो, ऐसा सुझाव दिया। ठीक है, यहाँ पर कौन सी कक्षाएं आ जाएंगी, यहाँ पर उच्च माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में आपका आ जाएगा कक्षा 9, 10, 11 और 12। तो ये जो सुझाव है ये सुझाव दिया था दोस्तों मुदालियर आयोग ने, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो NEP 2020 कहता है वो क्या कहता है, 9 to 12 जो है सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, यहाँ पर जो है एक माध्यमिक स्तर है आपका, जो कक्षा 9 और 10 हो गया आपका हाई स्कूल जिसको हम बोलते हैं माध्यमिक स्तर, और एक उच्च माध्यमिक आता है जिसमें आपका कक्षा 11 और कक्षा 12 आती है, इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं। ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसने सुझाव क्या दिया, इसने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटने का सुझाव दिया। पहला जूनियर माध्यमिक, ठीक है, जिसमें कक्षा आ जाएंगी आपकी कक्षा 6, 7 और 8, इसको 3 वर्ष का बताया। ठीक है, और उच्च माध्यमिक इसको 4 वर्ष का कराने का सुझाव दिया, जिसमें आपका कक्षा 9, 10, 11 और 12 रहेंगी। तो ये जो आपको ध्यान में रखना है, ये सुझाव दिया था मुदालियर आयोग ने। क्लियर हो गया ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपका काम आएगा। ठीक, नोट कर लेंगे इसको। जो NEP 2020 है मैंने बता दिया। ठीक है, इसको भी समझ लेंगे। NEP 2020 में, सॉरी, ठीक है, NEP 2020 में जो माध्यमिक शिक्षा है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक, तो NEP में जो माध्यमिक शिक्षा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो माध्यमिक शिक्षा NEP 2020 के तहत इसमें कितना बता रखा है, माध्यमिक शिक्षा जो है आपका इसके अंतर्गत आता है आपका कक्षा 9 से लेकर 12 तक। ठीक है, इसमें भी जो है आपका एक माध्यमिक स्तर होता है। ठीक है, एक माध्यमिक स्तर होता है। ठीक है, यानी कि कक्षा 9 और 10। ठीक है, ये माध्यमिक में आ गया। और दूसरा है आपका उच्च माध्यमिक। ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर, ये आ जाएगा आपका कक्षा 11 और 12। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, ये NEP 2020
और पारंपरिक शैक्षणिक ढांचे के अनुसार जो माध्यमिक शिक्षा है, सेकेंडरी एजुकेशन है, इसके अंतर्गत जो है आपका कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा आती है। ठीक है, इसमें भी आपके जो है एक माध्यमिक स्तर है कक्षा 9 और 10 जिसको हम हाई स्कूल बोलते हैं, और एक उच्च माध्यमिक स्तर जिसको हम 11th और 12th जो आपका जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, तो इसी में जो है आपको ध्यान रखना है, जो मुदालियार आयोग है उसने कहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा है, सुझाव दिया था मुदालियार आयोग ने कि जो मुदालियार आयोग है इसने क्या किया था, क्या सुझाव दिया था, इसने जो है इंटरमीडिएट स्तर को समाप्त करने की सिफारिश की थी। अगर आपको पूछा जाएगा कि किस आयोग ने जो है इंटरमीडिएट स्तर को समाप्त करने की सिफारिश की थी, आंसर हो जाएगा आपका मुदालियार आयोग। ठीक है, मुदालियार आयोग ने जो माध्यमिक शिक्षा है उसको 7 वर्ष का बताया, उसकी अवधि जो है 7 वर्ष की बताई, जिसमें 2 भागों में बांटने का सुझाव दिया था। जूनियर माध्यमिक 3 वर्ष का होना चाहिए और उच्च माध्यमिक जो है 4 वर्ष का होना चाहिए, ये सुझाव दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने बता दिया 3 वर्ष में कक्षा 6, 7, 8 आ गया, और 4 वर्ष में जो है आपका उच्च माध्यमिक में कक्षा 9, 10, 11, 12 आ गया। ठीक है, इसको आपने अच्छे से दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, मुदालियार आयोग ने माध्यमिक स्तर के लिए कुल कितने वर्षों की स्कूली शिक्षा की सिफारिश की थी? 12 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, क्या हो जाएगा? अभी ऊपर बताया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, मुदालियार आयोग ने माध्यमिक स्तर के लिए कुल कितने वर्षों की स्कूली शिक्षा की सिफारिश की है? 7 वर्षों की स्कूली शिक्षा की सिफारिश की है, जिसमें आपका जूनियर माध्यमिक 3 वर्ष का और उच्च माध्यमिक 4 वर्ष का बताया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपने। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयोग ने जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, आयोग ने 11 से 17 वर्ष तक के बालकों के लिए 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा का ढांचा जो है सुझाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो 7 वर्ष है, इसमें कौन से आयु वर्ग के बच्चे आ जाएंगे? 11 से लेकर 17 वर्ष तक के। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों, मुदालियार आयोग के अनुसार स्नातक डिग्री या डिग्री कोर्स पाठ्यक्रम कितने वर्ष का होना चाहिए? ठीक है, मुदालियार आयोग ने जो है आप ध्यान रखेंगे, मुदालियार आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है ये मुख्यतः जो है माध्यमिक शिक्षा की बात करता है, लेकिन ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसने स्नातक इनकी डिग्री पाठ्यक्रम का भी जो है बताया है, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर का भी जो है बताया है दोस्तों मुदालियार आयोग ने, ध्यान रखेंगे। तो मुदालियार आयोग ने स्नातक यानी कि डिग्री कोर्स पाठ्यक्रम कितने वर्ष का होना चाहिए? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष का। ठीक है, मुदालियार आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसने जो है स्नातक जो है डिग्री कोर्स पाठ्यक्रम कितने वर्ष का होना चाहिए सुझाव दिया था? 3 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आयोग ने इंटरमीडिएट परीक्षा को समाप्त कर 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने की सिफारिश की थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इसका आंसर करेंगे, बहुउद्देशीय विद्यालयों यानी कि आपका मल्टीपर्पज स्कूल्स की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया पहले भी। ठीक है, बहुउद्देशीय विद्यालयों यानी कि मल्टीपर्पज स्कूल्स की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? हंटर आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, मुदालियार आयोग, या जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुउद्देशीय विद्यालय किस प्रकार के विद्यालय होते हैं? बहुउद्देशीय विद्यालय मल्टीपर्पज स्कूल। ठीक है, इसकी स्थापना का सुझाव आपको पूछ लिया जाएगा, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? ठीक है, स्थापना का सुझाव किसने दिया आपको पूछा जा सकता है, तो इसका सुझाव दिया था दोस्तों मुदालियार आयोग ने। ठीक है, अब बहुउद्देशीय विद्यालय क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। बहुउद्देशीय विद्यालय क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बच्चों को जो किताबी जो पढ़ाई बच्चों की होती है, उसके साथ साथ बच्चों की रुचि के हिसाब से जो है अलग अलग हुनर और व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे कह सकते हैं आप तकनीकी शिक्षा कह सकते हैं। ठीक है, काम, कला, कृषि या फिर गृह विज्ञान आदि की शिक्षा बच्चों को दी जाए, जिससे बच्चा क्या बने? आत्मनिर्भर बने। ठीक है, तो बहुउद्देशीय जो विद्यालय हैं इनका उद्देश्य क्या था?
ठीक है। बहुउद्देशीय विद्यालय का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था दोस्तों छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, छात्रों को आत्मनिर्भर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? हाँ, जो बहुउद्देशीय स्कूल है इनका उद्देश्य हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। और बहुउद्देशीय स्कूल क्या है, मैंने आपको बता दिया। मल्टीपर्पज स्कूल क्या होते हैं? वह स्कूल होता है दोस्तों जहां किताबों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की रुचि के हिसाब से अलग अलग हुनर और व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे आपका तकनीकी काम, कला, कृषि या फिर गृह विज्ञान दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो बहुउद्देशीय विद्यालय हैं, मल्टीपर्पज स्कूल्स हैं, यहाँ पर किताबी पढ़ाई के साथ साथ जो है क्या देखा जाता है? बच्चे की रुचि को देखा जाता है। ठीक है, बच्चे की रुचि के हिसाब से जो है उसके अंदर क्या हुनर है, उस हिसाब से जो है उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, जिससे बच्चा जो है क्या बने? आत्मनिर्भर बने। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, पूछा जाएगा। आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो मुदालियर आयोग था, या जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, तो मुदालियर आयोग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसने कौन कौन से सुझाव दिए थे, किन बातों पर जोर दिया था? जैसे आपका बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था पहला। ठीक है, इसके साथ साथ जो है चरित्र निर्माण पर बल दिया। ठीक है, चरित्र निर्माण पर। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ध्यान रखेंगे लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, व्यावसायिक, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा ऑब्लिक आपका तकनीकी शिक्षा। ठीक है, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया दोस्तों मुदालियर आयोग ने। ठीक है, इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इनका प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, और साथ ही साथ जो है मैंने बता दिया आपको बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया। ठीक है, और आगे अन्य सुझाव भी आपके क्वेश्चनों में आगे आएंगे, फिर हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, यानी कि मुदालियर आयोग ने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बाकी जो है सारे आयोग जो हैं, चाहे आपका यूनिट 5 के हों टॉपिक्स आपके, या फिर अन्य जो आपके यूनिट है, सारे यूनिट के जो है मैंने डिटेल में आपको सारे टॉपिक जो हैं डिटेल में करवा रखे हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में फोल्डर बना है आपका LT 2024 करके। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मुदालियर आयोग ने इंटरमीडिएट कक्षा यानी कि 11वीं और 12वीं के विषय में क्या सिफारिश की है? चलिए, ऑप्शन देखिए। इंटरमीडिएट को 3 साल का किया जाए, जैसा है वैसा ही रखा जाए, इंटरमीडिएट को समाप्त कर 11वीं को जो है स्कूल में और 12वीं को जो है डिग्री में जोड़ा जाए। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। तो 9 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट को समाप्त कर 11वीं को स्कूल में और 12वीं को जो है डिग्री में जोड़ा जाए। ये दोस्तों मुदालियर आयोग ने सिफारिश की थी। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयोग ने इंटरमीडिएट वर्ग को समाप्त कर 11वीं को उच्चतर माध्यमिक तथा 12वीं को 3 वर्षीय स्नातक में मिलाने का सुझाव दिया था। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे? आयोग ने, पूछा जाएगा आपको किस आयोग ने जो है इंटरमीडिएट को जो है समाप्त करने का सुझाव दिया था। आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग। ठीक है, आयोग ने इंटरमीडिएट वर्ग को समाप्त कर 11वीं को उच्चतर माध्यमिक में, 11वीं को जो है उच्चतर माध्यमिक में और 12वीं को जो है स्नातक में, यानी कि 3 साल का जो 3 वर्षीय स्नातक है, ठीक है, स्नातक में जोड़ने का सुझाव दिया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मुदालियर आयोग की रिपोर्ट में कुल कितने अध्याय यानी कि चैप्टर्स थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको चैप्टर पूछे जाते हैं, ठीक है, आयोग से, या और पृष्ठ पूछे जाते हैं, कितने पृष्ठ थे?
ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालय आयोग भी कहते हैं, तो मुदालियर आयोग की रिपोर्ट में कुल कितने अध्याय या चैप्टर्स थे? 20 अध्याय थे, 10 अध्याय थे, 12 थे या फिर 16 थे? तो ध्यान रखना है माध्यमिक शिक्षा आयोग में जो है दोस्तों कितने अध्याय थे? 16 अध्याय थे। ठीक है, ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मुदालियर आयोग में अध्याय पूछे जाएं तो 16 अध्याय हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए मुदालियर आयोग में कुल पृष्ठों की संख्या पूछ ली जाए, ठीक है, कुल पृष्ठों की संख्या, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मुदालियर आयोग में पृष्ठों की संख्या थी 311। ठीक है, कितने पृष्ठ थे इस रिपोर्ट में? 311 थे। और अध्याय कितने थे? 16 अध्याय थे। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। आपको पृष्ठ भी पूछा जा सकता है और कितने अध्याय थे ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर पर किस भाषा सूत्र को लागू करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन देखिए, एक भाषा सूत्र, द्विभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर जो है किस भाषा सूत्र को लागू करने की सिफारिश की थी? तो 11 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 11 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस सूत्र को लागू करने की सिफारिश की थी? त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की सिफारिश की थी, यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इसमें जो पहली भाषा है वो आपका क्या आता है? छात्र की मातृभाषा या उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो आ जाती है। ठीक है, जिसमें आपका फिर हिंदी और अंग्रेजी फिर आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आपको पूछा जाएगा सबसे पहले जो है त्रिभाषा सूत्र जो है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले जो है कहाँ हुआ था? तो आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपने देखा है त्रिभाषा सूत्र को NEP 1968 में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 12 नंबर, इसका आंसर करेंगे। 12 में है दोस्तों, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? चलिए, मुदालियर आयोग के अनुसार यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार जो माध्यमिक शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करना, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, केवल सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 12 का? मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार जो माध्यमिक शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन जो है बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 का, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत में सफल लोकतंत्र के संचालन के लिए छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास आयोग का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप भारत जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो उसके बाद जो है दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, स्वतंत्र भारत में सफल लोकतंत्र के संचालन के लिए छात्रों में जो है लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास करना मुदालियर आयोग का दोस्तों मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे। 13 है दोस्तों, मुदालियर आयोग ने किस प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शन देखिए, केवल मौखिक परीक्षाएं, केवल निबंधात्मक परीक्षाएं, कोई परीक्षा न ली जाए या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और सतत आंतरिक मूल्यांकन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? 13 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और सतत आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है यहाँ पर डी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है किस प्रकार की मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी, यानी कि जो मूल्यांकन जो परीक्षा प्रणाली हो वो किस प्रकार की हो? तो इन्होंने क्या बताया? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और सतत आंतरिक मूल्यांकन पर जो है आधारित हो दोस्तों परीक्षा प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13 का। जो पहले से जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती थी, ठीक है, निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए आयोग ने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सतत आंतरिक मूल्यांकन का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। मुदालियर आयोग ने अंक देने के बजाय किस प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया? ऑप्शन देखिए, प्रतिशत प्रणाली, रैंकिंग प्रणाली या फिर सांकेतिक ग्रेडिंग प्रणाली या फिर पास फेल की घोषणा।
क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 का राइट आंसर। मुदालियार आयोग ने दोस्तों अंक देने के बजाय, यानी कि जो अंक देते हैं, ठीक है, बच्चों को, तो अंक देने के बजाय जो है किस प्रणाली पर जो है अपनाने का सुझाव दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सांकेतिक ग्रेडिंग प्रणाली। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा किस आयोग ने अंक देने के बजाय जो है ग्रेडिंग प्रणाली का सुझाव दिया था, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। छात्रों के अनावश्यक मानसिक तनाव को कम करने के लिए आयोग ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली, ठीक है, यानी कि जो ABC ग्रेड दिया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ABC जो ग्रेड है इसको देने का सुझाव दिया था दोस्तों। किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने। ठीक है, सीधे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, किस आयोग ने जो है अंक देने के बजाय ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया था? आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग। ठीक है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखने हैं सारी चीज़ें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। मुदालियर आयोग में कुल कितने सदस्य थे अध्यक्ष सहित? ऊपर बताया था मैंने आपको, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे अध्यक्ष को मिलाकर? 15 सदस्य, 5 सदस्य, 9 सदस्य, 12 सदस्य। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 का राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष सहित जो है कितने थे? 9 सदस्य थे। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब 9 सदस्य में एक तो आपके क्या हो गया? अध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष का नाम मैंने बता दिया, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यहाँ पर लिख लें। अध्यक्ष जो है मैंने आपको बता दिया ऊपर। सदस्यों के नाम भी दोस्तों आपको पूछे जा सकते हैं, तो सदस्यों के नाम भी याद रखने। ठीक है, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, ए लक्ष्मण स्वामी। साथ ही साथ दोस्तों आप नोट करते हुए चले, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, ये कौन थे? ये अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, मुदालियर आयोग के। और जो अन्य थे दोस्तों, यहाँ पर जो अन्य 8 सदस्य और थे, उनके नाम आपको याद रखने। ठीक है, कौन कौन से थे अन्य सदस्य, उनके नाम याद रखना है। पहला नाम याद रखना है, श्रीमती हंसा मेहता। ठीक है, श्रीमती हंसा मेहता। ठीक है, कई बार पूछा है। ठीक है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है आपको कौन जो है मुदालियर आयोग का सदस्य है, कौन नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुदालियर आयोग के सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं, श्रीमती हंसा। ठीक है, हंसा मेहता। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके नोट कर लें। दूसरा, डॉक्टर KL श्रीमाली। ठीक है, मैं श्रीमाली करके लिख रहा हूँ। ठीक, KL श्रीमाली इनका पूरा नाम है। ठीक, इसके साथ ही साथ याद रखेंगे जॉन क्रिस्टी। ठीक है, जॉन क्रिस्टी। ठीक है, पूछ लिया जाएगा जॉन क्रिस्टी जो है ये मुदालियर आयोग में सदस्य थे या नहीं थे, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। तो इनके सदस्यों के नाम याद रखने, श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर KL श्रीमाली, जॉन क्रिस्टी। ठीक है, क्लियर हो गए? 3 यहाँ पर आपने नोट कर दिए। ठीक, इसके साथ साथ नोट करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला नोट करेंगे आपका डॉक्टर केनेथ R विलियम्स। ठीक है, इसके बाद नोट करेंगे डॉक्टर केनेथ, इसी प्रकार से इनको याद रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर केनेथ हो गया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों श्री MT व्यास। ठीक है, MT व्यास, श्री MT व्यास। ठीक है, ये भी जो है आपके आयोग के सदस्य थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है डॉक्टर KG सैयद, या सैयदन कहते हैं इसको। ठीक है, KG सैयदन। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखेंगे कितने बताए मैंने को आपको, श्रीमती हंसा मेहता। ठीक है, डॉक्टर K श्रीमाली, KG सैयद, जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर केनेथ, और आपका MT व्यास, और साथ ही साथ श्री JA तारापुरवाला। ठीक है, JA तारापुरवाला। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सदस्यों के नाम है साथ के साथ, तो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कौन कौन बताया मैंने। ठीक है, अध्यक्ष का नाम याद रखने हैं, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। सचिव कौन थे, श्री ए एन बसु। ठीक है, सदस्यों के नाम याद रखेंगे, सदस्यों के नाम मैंने नोट कर सकते हैं आप। श्रीमती हंसा मेहता पहला, दूसरा डॉक्टर के एल श्रीमाली, तीसरा याद रखेंगे जॉन क्रिस्टी, और चौथा याद रखेंगे श्री के जी सैयद, और पांचवा याद रखेंगे डॉक्टर केनीथ आर, और छठा याद रखेंगे श्री जे ए तारापुर वाला, और सातवां याद रखेंगे श्री एम टी व्यास। ठीक है, ये 7 के 7 सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और 8वां नाम क्या हो गया आपका, श्री ए एन बसु। ठीक है, ए एन बसु ये क्या थे, सेक्रेटरी थे। ठीक है, मुदालियर आयोग के ए एन बसु, और साथ ही साथ आपके अध्यक्ष हो गए। ठीक है, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये टोटल आपके 9 नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से कोई भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मुदालियर आयोग में अध्यक्ष सहित 9 सदस्य शामिल थे। ठीक है, अध्यक्ष हो गए डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, सचिव हो गए श्री ए एन बसु। ठीक है, 2 ये हो गए, बाकी 7 सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, श्रीमती हंसा मेहता, जॉन क्रिस्टी, श्री माली, के जी सैयदन। ठीक है, और डॉक्टर केनीथ, जे एल तारापुर वाला, और एम टी व्यास। ठीक है, ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 9 के 9 नाम याद रखने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है, अध्यक्ष पूछा जा सकता है, सचिव का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, और अन्य सदस्यों के नाम जो मैंने आपको बताए, इनमें से अभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुदालियर आयोग में कितने विदेशी सदस्य शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल जो है कितने जो है विदेशी सदस्य थे। 1 था, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। अभी मैंने आपको मुदालियर आयोग में सदस्यों के नाम बताए। ठीक है, तो आपको पूछा गया है मुदालियर आयोग में कितने विदेशी सदस्य शामिल थे, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 सदस्य थे। दोस्तों विदेशी सदस्य कितने थे, 2 थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन कौन से थे, 2। एक तो आपका हो गया जॉन क्रिस्टी, जॉन क्रिस्टी, और दूसरा नाम याद रखेंगे आपका डॉक्टर केनीथ आर विलियम्स। ठीक है, आर विलियम्स कर देता हूँ। ठीक है, डॉक्टर केनीथ आर विलियम्स, पूरा नाम है आर विलियम्स। ठीक है, विलियम्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 जो सदस्य थे ये विदेशी सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, कहाँ के थे पूछा जा सकता है। जॉन क्रिस्टी दोस्तों ये थे आपके कहाँ के थे, जॉन क्रिस्टी ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, ब्रिटेन के। और आर विलियम्स जो हैं डॉक्टर केनेथ आर विलियम्स, ये थे दोस्तों कहाँ के, अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका। तो ध्यान रखना है मुदालियर आयोग में 2 विदेशी सदस्य थे, जॉन क्रिस्टी और आपका केनेथ आर विलियम्स। ठीक है, क्रिस्टी जो है ब्रिटेन से थे और विलियम्स जो है अमेरिका से थे। ठीक है, दोनों सदस्यों के नाम आपको ध्यान में रखना है, ये विदेशी सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए 17 नंबर आंसर करेंगे। मुदालियर आयोग की सिफारिशों के अनुसार माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, आपको बताना है। मुदालियर आयोग की सिफारिशों के अनुसार, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। संस्कृत होना चाहिए, केवल अंग्रेजी होना चाहिए, या फिर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, या फिर केवल हिंदी। क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर। 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुगम अधिगम के लिए आयोग ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का माध्यम जो है छात्र की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर करेंगे। मुदालियर आयोग ने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण हेतु किस व्यवस्था को अपनाने की सलाह दी थी। ठीक है, यानी कि मुदालियर आयोग ने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण हेतु किस व्यवस्था को अपनाने की सलाह दी थी। कठोर शारीरिक दंड, धार्मिक ग्रंथों का अनिवार्य पाठ, एनसीसी, स्काउटिंग और गाइड तथा सह पाठ्यचर्या गतिविधियां, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा,
18 देखिए जो चरित्र निर्माण है, तो बच्चे का चरित्र निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, उसके लिए जो है इन्होंने मुदालियार आयोग ने क्या बताया, किस व्यवस्था को अपनाने की सलाह दी, एनसीसी को अपनाने की सलाह दी, ठीक है, स्काउटिंग को अपनाने की सलाह दी। ठीक, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अनुशासन और चरित्र निर्माण के लिए स्काउटिंग, एनसीसी और खेलकूद अपनाने की सलाह दी थी दोस्तों मुदालियर आयोग ने। ठीक है, चरित्र निर्माण के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए 19 का आंसर करेंगे। 19 दोस्तों, मुदालियर आयोग ने एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम कितने कार्य दिवस यानी कि वर्किंग डेज रखने का सुझाव दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी आपने पढ़ा था, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 दिन, 150 दिन, 250 दिन या फिर 200 दिन। चलिए आंसर कीजिए 19 का। मुदालियर आयोग यानी कि जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, तो इसने दोस्तों क्या सुझाव दिया था। देखिए, एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम कितने कार्य दिवस होने चाहिए। ठीक है, इसका सुझाव दिया था दोस्तों मुदालियर आयोग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 दिन याद रखेंगे। ठीक है, आयोग ने सिफारिश की थी कि विद्यालयों में कम से कम 200 दिन यानी कि 200 दिन का जो है क्या होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक शैक्षणिक वर्ष याद रखना है। ठीक है, तो मुदालियर आयोग ने एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम कितने कार्य दिवसों यानी कि वर्किंग डेज रखने का सुझाव दिया, 200 दिन। ठीक है, 200 दिन का जो है शिक्षण होना चाहिए। ठीक, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर करेंगे। 20 है दोस्तों, मुदालियर आयोग के अनुसार एक सप्ताह में शिक्षण का कुल कितना समय निर्धारित होना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू मुदालियर आयोग। ठीक है, आपको याद रखना है 20 घंटे, 50 घंटे, 45 घंटे या फिर कम से कम 35 घंटे। हफ्ते की बात कर रहा है। ठीक है, एक सप्ताह में जो शिक्षण है कितने घंटे का होना चाहिए मुदालियर आयोग के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का ऑप्शन डी, कम से कम 35 घंटे। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, आयोग की सिफारिश के अनुसार एक सप्ताह में कम से कम 35 घंटे निर्धारित किया गया था। ठीक, चलिए अगला देखिए 21 नंबर, आंसर करेंगे। मुदालियर आयोग ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए किस विशेष विषय की शिक्षा का समर्थन किया। कौन सा जो है विशेष विषय जो है बालिकाओं के लिए जो है मुदालियर आयोग ने दोस्तों समर्थन किया। देखिए, केवल सिलाई, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान या फिर केवल संगीत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गृह विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुदालियर आयोग ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए किस विशेष विषय यानी कि गृह विज्ञान की शिक्षा का समर्थन किया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छात्राओं के लिए आयोग ने गृह विज्ञान को एक महत्वपूर्ण और उपयोगी ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, गृह विज्ञान को जो है एक विशेष विषय के रूप में जो है किसने जो है अपनाने का सुझाव दिया था, पूछा जा सकता है। तो हो जाएगा आपका मुदालियर आयोग। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे दोस्तों। मुदालियर आयोग के अनुसार विद्यालय भवन और खेल का मैदान किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो विद्यालय भवन है या फिर जो खेल का मैदान है, ये किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का जो है सुझाव दिया है। देखिए, पर्याप्त खुला स्थान, हवादार कक्षाएं और खेल का मैदान अनिवार्य होना चाहिए, बहुमंजिला इमारतें बिना खेल के मैदान के, या फिर इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पर्याप्त खुला स्थान, हवादार कक्षाएं और खेल का मैदान अनिवार्य होना चाहिए दोस्तों। ये जो है मुदालियर आयोग ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सुझाव दिया था कि जो विद्यालय भवन है वो क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए, खुला स्थान होना चाहिए पर्याप्त। ठीक है, हवादार कक्षाएं होनी चाहिए और खेल का मैदान जो है अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, 22 आयोग ने दोस्तों विद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें पर्याप्त स्थान, खेल का मैदान और स्वस्थ वातावरण अनिवार्य बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। चलिए 23 का आंसर करेंगे। 23 है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग की स्थापना के समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे।
चलिए आंसर कीजिए, इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है जब माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना? अभी बताया था 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी। तो इस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, ये आपको पूछा है। ऑप्शन देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब माध्यमिक शिक्षा आयोग बना था उस समय भारत के शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, जब मुदालियर आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये साथ ही साथ ये भी याद रखें कि ये जो है आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, स्वतंत्र भारत की क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए अगला देखिए 24 नंबर, इसका आंसर करेंगे। मुदालियर आयोग ने ट्रिपल बेनिफिट स्कीम किसके लिए सुझाई थी? तो आपको बताना है, मुदालियर आयोग ने ट्रिपल बेनिफिट स्कीम ये किसके लिए जो है सुझाई थी आयोग ने? शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्यालय प्रबंधकों के लिए। क्या हो जाएगा 24 का? ट्रिपल बेनिफिट स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? दोस्तों शिक्षकों के लिए यानी कि टीचर्स के लिए जो है ट्रिपल बेनिफिट स्कीम जो है सुझाई थी दोस्तों। ठीक है, किसने? मुदालियर आयोग ने। किसके लिए? शिक्षकों के लिए, यानी कि शिक्षकों के सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए दोस्तों ट्रिपल बेनिफिट स्कीम। इसमें क्या था ट्रिपल बेनिफिट स्कीम में? इसमें 3 जो बेनिफिट थे दोस्तों जो शिक्षकों को दिए गए थे। पहला याद रखेंगे पेंशन, इनके शिक्षकों को पेंशन की बात करी गई। दूसरा याद रखेंगे प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, फंड की सुविधा टीचर्स को दी जाएगी। और तीसरा जीवन बीमा। ठीक है, जीवन बीमा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मुदालियर आयोग ने जो है ट्रिपल बेनिफिट स्कीम जो है शिक्षकों के लिए सुझाई थी, जिसमें टीचरों को पेंशन की बात की गई टीचर्स की, और उनके लिए प्रोविडेंट फंड की बात की गई और जीवन बीमा की बात की गई। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा यही है आपका ट्रिपल बेनिफिट स्कीम। ठीक है, किसके लिए था? शिक्षकों के लिए। क्लियर है? पूछा जाएगा आपको कि जो ट्रिपल बेनिफिट स्कीम है इसको जो है किसने जो है इसका सुझाव दिया था? ट्रिपल बेनिफिट स्कीम का किस आयोग ने सुझाव दिया था, आपको पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग। ठीक है, चलिए अगला देखिए 25, इसका आंसर करेंगे। मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का एक प्रमुख दोष क्या था? चलिए, मुदालियर आयोग के अनुसार जो माध्यमिक शिक्षा थी इसका प्रमुख दोष क्या था? आप सभी जानते हैं मुदालियर आयोग को इसीलिए बनाया गया था। ठीक है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग क्यों बना था ये? ठीक है, ये बना था तो जो माध्यमिक शिक्षा में जो है सुधार करने के लिए इसको बनाया गया था। तो इसने जो है क्या दोष इसमें पाए? ऑप्शन देखिए, परीक्षाएं बहुत सरल थी, विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी, या शिक्षा व्यवहारिक न होकर अत्यधिक पुस्तकीय और सैद्धांतिक थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह शिक्षा जो है व्यवहारिक न होकर अत्यधिक पुस्तकीय और सैद्धांतिक थी। ठीक है, यानी कि जो मुदालियर आयोग है इसने क्या दोष पाया माध्यमिक शिक्षा में? माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने दोष पाया कि यह जो शिक्षा है ये व्यवहारिक न होकर क्या है? अत्यधिक पुस्तकीय और सैद्धांतिक है। ठीक है, क्योंकि आप जानती हैं दोस्तों कि आयोग ने माना कि जो तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा है वो वास्तविक जीवन से कटी हुई और केवल पुस्तकों तक सीमित थी। ठीक है, अगला 26 नंबर आंसर करेंगे। मुदालियर आयोग के अनुसार पाठ्य पुस्तकों के चयन हेतु किसकी स्थापना की जानी चाहिए? चलिए आंसर कीजिए, विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यार्थी संघ, केवल निजी प्रकाशकों की समिति, या फिर उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर आंसर कीजिए, जो मुदालियर आयोग है माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसके अनुसार जो पाठ्य पुस्तकें हैं दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों के चयन हेतु किसकी स्थापना की जानी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का दोस्तों, उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति। ठीक है, तो आयोग ने क्या सुझाव दिया? आयोग ने माना
कि जो पाठ्य पुस्तक हैं इनके चयन के लिए जो है किसकी स्थापना की जाए, उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति का चयन किया जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई पावर, ठीक है, हाई पावर टेक्स्ट बुक कमिटी, ठीक है, हाई पावर टेक्स्ट बुक समिति, टेक्स्ट बुक कमिटी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी, ठीक है। पुस्तकों के घटिया स्तर को सुधारने हेतु जो है एक स्वतंत्र पाठ्य पुस्तक समिति बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसमें शिक्षाविद और जज शामिल थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछ लिया जाएगा कि किस आयोग ने जो है उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति की स्थापना का सुझाव दिया था, तो आंसर हो जाएगा आपका मुदालियर आयोग, ठीक है, मुदालियर आयोग। क्या था दोस्तों उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति, मैंने बता दिया, जो पुस्तकों का जो दोस्तों पुस्तकों के जो घटिया स्तर था उसको सुधारने हेतु एक स्वतंत्र पाठ्य पुस्तक समिति जो है बनाने की सिफारिश की थी, जिसमें क्या हो, शिक्षाविद हों और उसमें जज शामिल हों और शिक्षाविद शामिल हों, ठीक है। ये सुझाव दिया था मुदालियर आयोग ने, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ लिया जाएगा आपको कि हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी जो है इसके गठन का सुझाव किसने दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मुदालियर आयोग। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक। 27 का आंसर करेंगे। मुदालियर आयोग ने एक कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी रखने का सुझाव दिया था, यानी कि एक कक्षा में जो है अधिकतम कितने विद्यार्थी जो है पढ़ सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, 60 से 70, 100, 15 से 20 या फिर 30 से 40 या फिर अधिकतम 40। ये आपकी डी में ही ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का। ध्यान रखेंगे मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है एक कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी रखने का सुझाव दिया था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकतम जो है 40, यानी कि एक कक्षा में जो है 40 बच्चे होने चाहिए अधिकतम, ठीक है। ये किसने सुझाव दिया था, ये सुझाव दिया था मुदालियर आयोग ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। दोस्तों आप जानती हैं प्रभावी शिक्षण और व्यक्तिगत ध्यान के लिए जो है आयोग ने एक वर्ग जो है एक सेक्शन में जो है 30 या 40 छात्र रखने का सुझाव दिया था, ठीक है। 30 से 40 यानी कि अधिकतम 40 जो है विद्यार्थी हो सकते हैं, ठीक। पूछ लिया जाएगा आपको कि किस आयोग ने जो है एक कक्षा में अधिकतम 40 विद्यार्थी रखने का सुझाव दिया था। आंसर हो जाएगा आपका मुदालियर आयोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 28 में। चलिए 28 का आंसर करेंगे। मुदालियर आयोग ने आवास सुविधा के लिए किस प्रकार के विद्यालयों की सिफारिश की थी। ऑप्शन देखिए, केवल पत्राचार विद्यालय, केवल रात्रि विद्यालय, आवासीय विद्यालय, हॉस्टल सुविधा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 का। मुदालियर आयोग ने आवास सुविधा के लिए, यानी कि जहाँ पर बच्चों को रहने का जो है बच्चों को रहने खाने और उनकी शिक्षा की जो है जहाँ पर पूरी व्यवस्था होती है, ठीक है। तो किस प्रकार के विद्यालयों की सिफारिश की थी इसके लिए, आवास सुविधा के लिए। तो आप जानती हैं आवास सुविधा, ठीक है, आवासीय विद्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा आवासीय विद्यालय, जहाँ पर हॉस्टल सुविधा होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आवासीय विद्यालय दोस्तों आप जानती हैं आवासीय विद्यालय में क्या होता है। आवासीय विद्यालय जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे शैक्षणिक संस्थान होते हैं जहाँ छात्रों के पढ़ने के साथ साथ जो है परिसर में ही रहने खाने और उनके समग्र विकास की पूरी व्यवस्था होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखा होगा अपने आवासीय विद्यालय में छात्र जो है छात्र छात्राएं आमतौर पर जो है छात्रावास यानी कि हॉस्टल में रहते हैं और जो है छुट्टियों के दौरान ही वो घर जाते हैं। आवासीय विद्यालय आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे। मुदालियर आयोग ने छात्र कल्याण हेतु किस बोर्ड के गठन की बात कही। ऑप्शन देखिए, अनुशासन बोर्ड होना चाहिए, छात्र कल्याण बोर्ड होना चाहिए, परीक्षा नियंत्रण बोर्ड होना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने छात्र कल्याण हेतु किस बोर्ड के गठन की बात करी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का छात्र कल्याण बोर्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी छात्र
कल्याण बोर्ड यानी कि स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड कहते हैं इसको, ठीक है, स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। आपको सीधे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस आयोग ने जो है स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड यानी कि छात्र कल्याण बोर्ड के गठन की सिफारिश की थी, ठीक है। इसकी सिफारिश किसने की थी पूछ लिया जाएगा, या सुझाव किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा आपका मुदालियर आयोग, ठीक है। स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड, छात्र कल्याण बोर्ड यानी कि विद्यालयों में छात्रों की जो दोस्तों स्वास्थ्य हो गया, छात्रों का खेलकूद हो गया और अन्य आवश्यकताओं की देखरेख हेतु कल्याण बोर्ड का सुझाव दिया था, ठीक है। ध्यान रखें किसने दिया था, मुदालियर आयोग ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन, आपने आंसर करना है। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति आयु कितनी सुझाई है? चलिए बताइए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति आयु कितनी रखी है, यानी कि रिटायरमेंट एज क्या रखी है मुदालियर आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 55 वर्ष या 50 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 30 का 60 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी सुझाई थी, 60 वर्ष, ठीक है। यानी कि जो माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है कितनी होनी चाहिए, 60 वर्ष होनी चाहिए। ये सुझाव या सिफारिश जो है किसने की थी, मुदालियर आयोग ने की थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हमने देखिए मुदालियर आयोग से, और आगे भी दोस्तों इसमें हम पार्ट जो है आगे भी इसमें लाएंगे। और आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।